देखते हुए गोपियों ने समझाया, ये काला भौरा दिख रहा है, वो तो देख रहे हो ये काला भौरा, ये कलियों पर बैठता है, रसपान करता है और फिर उड़ जाता है। फिर कौवों को देखकर भी वही उदाहरण दिया, कोयल को देखकर उदाहरण दिया कि कोयल के सुध खागा पानी, कि घोंसले में कोयल अपना बच्चा रखती है कि कोयल के सुध खागा पाले, हंसी हंसी कंठ लगाए, जब थोड़े बड़े हो जाते हैं कि बड़े भाई जब उड़ने लागे, कुल अपने को भाई ओ भैया कभी तारे अजमाए। मैंने सब काली को देखा है, वो काला भौरा, काली कोयल, वो काला सावना, हम उसको भी बहुत बड़ी बात दी जाती है। उसने हमें ब्रजदास में बुला लिया था, वो फिर हमें छोड़ के चला गया था। अब तो हमें धैर्य धारण कराने की भी क्षमता खत्म कर गई कि कमाएंगे आने वाले। समझाया उद्धव को बहुत भांति समझाया, तुम उसकी बात करते हो, वो मोहन की बात करते हो, तो बहुत विभिन्न बातों से उद्धव को समझाया, उद्धव की समझ आ गई। आए हो शिखावन को जोड़ मथुरा देव दो, तो एहे वियोगन के बेन मत रावना, तो कहो रत्ना कर दया करी दर्शन तीनों, दुख दरिवेक तो अधिक ना बढ़ाओ ना, और टूक है मन मुकुरु हमारे हाय, जागृत कठोर बेन पावन चलाओ ना, एक मन को हर तो बस के उजाड़ गयो, ये में अनेक मन को हर बसाओ ना। एक बार मन में छलिया कन्हैया हमारे मन को हर ले गया, उधर प्रेम कलिए तो सागरी जामे दो न समाये, दो नहीं बैठेगी इसमें, वो ब्रह्म नहीं। अरे को बाकी से समझाया उद्धव को कि पुरुष नपुंसक नार जीव चराचर खोए, शब्द भाव भज कपट कदी मोहि परम प्रिय सोई। तो अनेक भांति से समझाया, समय का भाव को उद्धव का ज्ञान करता उन गोपियों ने उखाड़ फेंक दिया। फिर उद्धव को अंत में यही कह के आना पड़ा था उस पर से कि मोर बनो बनइयो वृंदावन को, नाच ब्रज पागन में धन्य हो जाऊं मैं, बंदर बनो तो बनइयो वृंदावन को, यमुना के बीथन में आजीवन में जी जाऊं, संत तो बनइयो वृंदावन को, ब्रज में शीश धरे धन्य हो जाऊं मैं, बनइयो वृंदावन को, भगवान टुकड़न के जीवन के भाव में, अगर तोता बनइयो वृंदावन को, राधा कृष्ण जीवन बिताऊं मैं। राधा कृष्ण कहते हुए अगर जीवन यही पे बीत जाए, विश्व बारो भूमि भारत के कण कण पे, और भारत को बारो बरसाना के खोलन पे, और ब्रज के परिहास पे स्वर्ग के विलास पारो, इंद्र पद पारो एक माखन खमोरी पे, और वृंदा के वृंद पारो एक ब्रजवासिन पे, ब्रजवासी पारो गोपिन के मोरिन पे, और ब्रज की गोपी भाई कृष्ण मन मोहन पे, और कृष्ण हो पारो कस भान की दुलारी पे, और कृष्ण भी हो पारो कस भान की दुलारी पे। उड़ा के घर गए, इधर उद्धव को ध्यान समझा कर गोपियों ने उनके भगवान का हरण कर लिया। कुब्जा के घर गए, भगवान दर्शन दिए, कुब्जा को धन्य किया।
सुंदर रूप पहले दे दिया था, पूजा का भाव छोड़ दिया, अक्रूर जी के घर भी पहुंचे और इधर अक्रूर जी पर भी कृपा की। अक्रूर जी के घर गए, आशीर्वाद दिया। जरासंध युद्ध करने के लिए इधर क्या हुआ, जब कंस की पत्नी अस्थि और प्राप्ति, देखो मिलना भी वही है जीवन में, अस्थि ही प्राप्ति होती है। जीवन में जो सब कुछ जड़ जाता है तो अस्थि ही प्राप्ति होती है। अस्थि प्राप्त कंस महिषुर भारत दुख आज जरासंध की पुत्री अस्थि और प्राप्ति जब कंस के मरने के बाद अपने घर पहुंची, पिता को बताया तो पिता ने आज 23 छोड़ी सेना लेकर 17 बार चढ़ाई की। इसलिए नहीं मारा भगवान ने, क्योंकि ये सबको इकट्ठा करके लाएंगे तो धीरे धीरे करके सब दुष्टों का संहार होगा, इसलिए नहीं मारा था। मारना चाहते तो भगवान मार सकते थे। फिर 17वीं बार हो गई। फिर भगवान ने, श्री कृष्ण भगवान ने जब 17 बार को 23 छोड़ी सेना लेकर 17 बार आक्रमण किया, चढ़ाई की। अब कालियावत का सहारा ले लिया। इधर ब्राह्मणों के सहारे की कारण इनको जीत हासिल हो गई। क्यों? क्योंकि विप्रों का वध न हो जाए, इसलिए कथा को सूक्ष्म छोटे छोटे चल रहे हैं। इधर वासुदेव कालियावत का सहारा लिया। कालियावत का सहारा लेकर जब आई तो भगवान आज कालियावत का सहारा जब ले लिया तो भगवान रणछोड़ जानबूझकर रण को छोड़कर भागे। और जब भागे वहां धौलपुर के पास मुचकुंद की गुफा है, उस गुफा में की ओर भागे। और मुचकुंद महाराज माता ने देवासुर संग्राम में सहायता की थी। माता के पुत्र मुचकुंद इंद्र से इन्हें वरदान प्राप्त था। इंद्र से वरदान प्राप्त ये था कि देवासुर संग्राम में इंद्र को जीत लानी। इंद्र की ओर से लड़े, देवासुर संग्राम में जीत हो गई। इंद्र को जीत लाने के बाद इन्होंने कहा कि हम बहुत थक गए हैं, अब मुझे सोना है और मुझे कोई जगाएगा। तो इंद्र ने वरदान दे दिया था, यदि कोई जगाएगा तो वो भस्म हो जाएगा। तो मुचकुंद के बाद पास मुचकुंद नाम की गुफा है, धौलपुर के पास मुचकुंद नाम की गुफा है, उसी में मुचकुंद महाराज सो रहे थे। इधर रणछोड़ भगवान भी कालियावत को युद्ध करते करते रण से भागे और वो प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए। प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ने के बाद और उससे नीचे उतर कर इधर कालियावत भी उनके पीछे। कालियावत जाकर इधर क्या किया, भगवान को देख लिया कि भगवान गुफा में प्रवेश कर गए। तो भगवान को देखकर तो गुफा में प्रवेश किए। भगवान ने अपना पीताम्बर मुचकुंद की गुफा में सो रहे मुचकुंद के ऊपर डाल दिया। तो उन्होंने ये विचार किया कि ये यहाँ का नाटक कर रहे हैं, सोने का नाटक कर रहे हैं। तो आकर क्रोध में कालियावत ने इनको लात से जगाया। जैसी लात से जगाया तो भगवान नाराज थे। बस 15 मिनट की कथा शेष है। उसके बाद रुक्मिणी विवाह की प्रसंग है, 15 मिनट भी नहीं लगे। तो सुखदेव मुनि कहते राजन, तो जैसे ही लात मारी, पीताम्बर खींचा, तो आंख जैसे आंख खुली तो कालियावत को देखते ही कालियावत भस्म हो गया। मुचकुंद ने जैसी आंख खोली देखा, क्योंकि उनको आशीर्वाद था कि दृष्टि भर के देखेंगे वो भस्म हो जाए। कालियावत भस्म हो गया। सुखदेव मुनि कहते राजन, इस प्रकार से भगवान कालियावत तो भस्म हो गया। ब्राह्मणों का सहारा लेकर जरासंध ने युद्ध भी जीत लिया था। मथुरा पर आक्रमण करना, तो मथुरा पे आक्रमण के लिए
तो भगवान ने पहले ही प्रबंध कर दिया था द्वारिका का, और सभी ग्वाल वालों को, पूरी मथुरा वासियों को सुरक्षित विश्वकर्मा की आदेश दे दिया था। वहां द्वारका का निर्माण करा दिया था समुद्र में। इधर बहुत समय व्यतीत हुआ, राजा ने भगवान का वो अनेकों लीलाएं होती रही, सबको सुरक्षित द्वारका पहुंचा दिया। समय हुआ गया कि राजा भीष्म को नाम विधि तस्य पंच भवन पुत्रा कन्यों के सुखदेव मुनि कहते हैं, राजन बलदेव जी का विवाह अनर्थ देश की राजा कुंतली की पुत्री रेवती के साथ हुआ, और इसका वर्णन नवीं स्कंद में आता है। सुखदेव मुनि कहते हैं, राजन श्री कृष्ण का प्रथम विवाह विदर्भ देश की राजा भीष्म की पुत्री से हुआ। इनके 5 पुत्र थे, उसमें बलवान सब अपने अपने पराक्रमी रुकुम बाहु रुकुम के रुक्माली सर्वभौम संपन्ना रुक्मणी नाम कन्या लक्ष्मी। सर्वगुण संपन्न, ऐसा अन्यत्र कथा आती है। विदर्भ नरेश को ये कन्या समुद्र में एक कमल पर बैठी हुई प्राप्त हुई थी। भगवान की कृपा है, समुद्र से लक्ष्मी पैदा होती है। समुद्र से अगर कन्या, तो इन्होंने जो कन्या पैदा हुई थी वो कन्या भगवान में रहती, भगवान को बहुत, श्री कृष्ण भगवान को बहुत स्नेह करती थी, इतना स्नेह करती थी मन में हमेशा। तो मन में भगवान की वो मूर्ति बसाई बैठी रहती थी। और इधर क्या हुआ, भीष्म इधर विदर्भ नरेश के पुत्र भीष्म का बड़ा पुत्र रुक्मी ने अपनी बहन का विवाह अपने मित्र जरासंध से कर दिया, जो वीर की बुआ के लड़के थे। वो कृष्ण को चाहती थी, और इधर विवाह तय हो गया। इधर विवाह का समय हुआ, और अब समय नजदीक आया, अपने मन की बात न कह सकी। तो एक दिन क्या हुआ, समय नजदीक आ गई, इधर सब तैयारियां हो गई, पर इनकी माता चाहती थी कन्हैया से विवाह हो, इनके पिता भी चाहते थे कन्हैया से विवाह हो, पर इनका भाई बड़ा जिद्दी था रुक्मी, वो नहीं चाहता था कि विवाह हो। पर एक समय क्या हुआ, बड़ी दुखी मन से घर में जाने का प्रवेश ब्राह्मणों को होता है। तो एक ब्राह्मण को बुलाकर एक दिन पत्र लिखा कि एक हमारा काम कर दो। तो पत्र लिखा और उसमें लिख दिया, सारी बने सगाई की बात हो गई कि सगाई कर दो रुक्मणी की बादशावरिया की संग, सावरो जन्म सफल है जावे ओ मन भावन की संग। ये माता जानती, माता कह रही पर नहीं, और भाई की जिंदगी अगर चली नहीं बात, पत्री भेजी विप्र को सहारा लेकर। भगवान तो योग माया से वो विप्र दक्षिण वहां पहुंच गया। पत्री में लिखा क्या था, हे दीनन पति हे। पत्री जैसी पहुंची, वो पत्री विवाह की पत्री है, पहला विवाह है भगवान का। तो जैसे विवाह की पत्री पहुंची, तो विवाह की पत्री आ गई घर में। अब बूढ़े बड़े तो बाद में पहले कन्हैया ही प्राप्त मिल गए, पत्री मिल गई। लगन पत्री जब आ गई ना, पीली चिट्ठी या लगन पत्रिका आ जाए तो फिर क्या है, तैयारी होने लगती है कि लगोने आई। घर में आ जाती है लगन, फिर क्या होती है, मंगलाचार होते हैं। लगोने आई हरे हरे, लगोने आई हरे हरे। क्या होता,
लगोने आई हरे हरे लगोने आई हरे हरे तैयारी होने लगी तो क्या हुआ लगन जब आ जाती है तो बाबा सज गई दादी सज गई सज गई और तैयारी होने लगी विवाह की। पर विवाह की चिट्ठी स्वयं कन्हैया को पता है, ताऊ बाबा को तो बाद में पता है। ताऊ जी को पता लगी। कन्हैया ने जैसी चिट्ठी खोली कि हे दीनन पति हे जगतपति प्राणेश प्राणधन जन रंजन गोपीपति सुरपति वासुदेव ब्रजनंदन श्रीपद यदुनंदन चरणों में मेरा हो वंदन सतबार मिलन हरि सम्मेलन हे नाथ रुक्मणी दासी को निज चरण दीजिए शरण। जैसे ही पत्र पढ़ा भाव समझ गए। उसमें लिखा था रुक्मणी रुक्म जो भाई हमारा है विवाह तय हो गया है और बारात आ जाएगी। इधर तैयारियां हो रही थी विवाह की, इधर भगवान ने भी अपनी तैयारी कर ली, फेंटा बांध लिया, बोले विवाह हो क्या पता क्या ना हो। तैयारी कर ली, पूरी भूमिका तैयार कर ली। बोले आ जाना वहां, कहा जहां माँ अंबिका का वो मंदिर है, माँ भगवती की सम्मुख खड़ी हो गई, पूजा कर ली, वहीं कह दिया। इधर चमेली से बारात आ गई तो उनको लगा और बहुत विप्र वापस विप्र पर उनके पास नहीं पहुंचा तो लगा कि अब धैर्य टूटने लगा, रुक्मणी का धैर्य टूटने लगा। बाधा करके आज मुझे लगता है बाधा कर दिया था कि बाधा करके श्याम नहीं आए, बाधा करके श्याम नहीं आए, सजनी से बारात आ गई। श्याम नहीं आए, सजनी से बारात आ गई।
आज बड़ी का ढेर टूट गया। माँ भगवती की उस मंदिर प्रांगण में पहुंच गई और भैया से प्रार्थना कर लगी। माँ भगवती जिसको हमने मांगा था तो भगवती के सम्मुख मंदिर में पहुंची। गौरी के सम्मुख मेरी आए जइयो ये भैया सिंहासन तेरो खाली है। मेरी आए जइयो ये भैया सिंहासन तेरो खाली है।